बीसीसीआई ने अपनी मिलीभगत से, आपको पता ही है, एशियन टीमों को मिला के अपना एक प्लान ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। वो टीमें जो उनके कहे में आकर पाकिस्तान ना आने पे आबादा हो रही हैं या फिर एशिया कप में इंडिया के मौकिफ का साथ दे रही हैं। भारत को बड़ा घमंड है और भारत बड़ा पावर है, पैसे के लिहाज से जरूर पावर है, लेकिन भारत जो है बगैर पाकिस्तान के कुछ नहीं है। दुनिया की क्रिकेट, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे एशिया कप हो, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो आपके रेवेन्यू जनरेट नहीं होते। ये जो अभी विराट कोहली के साथ इंडिया में हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? ये आपको लगता है कि कोहली को गिराने की कोशिश है सारी? यार बड़ा प्यारा सवाल किया, दिल खुश कर दिया आपने। मुझे नहीं लगता था पाकिस्तान में कोई ऐसा सवाल करेगा। मजा सलमान, ये कोहली को नीचा नहीं दिखा रहे, ये अपनी किस्मतों पे मोर। अगर 50,000 करोड़ 200,000 करोड़ से अगर सक्सेस मिलती तो भाईजान अमेरिका, चाइना, रूस, जर्मनी, ये मुल्क, अरब कंट्रीज, ये भाईजान क्रिकेट और स्पोर्ट्स में रूल करती। स्पोर्ट जो है ये कोहली है जिसने इन्हें शिनाख्त दी। ऑस्ट्रेलिया में जाके उनकी आंखों में आंखें डाली, उनको सर झुकवाया। ये कोहली है जिसने पाकिस्तान से 2022 का मैच छीन के ले गया। अगर ये खबर डेवलप होती है कि ईसीसी पाकिस्तान से होस्टिंग राइट छीन के श्रीलंका को दे देगा तो ये तो फिर बहुत बड़ी ज्यादती है। चाहे वो फिर जेशा करें, चाहे वो बीसीसीआई करे, व्हाटएवर जो भी करे, अगर पाकिस्तान से होस्टिंग राइट छीनते तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। ये तो फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीधा सीधा बोल रहे हो कि भाई साहब आप खेलो ही ना। फिर तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए कि यार होस्टिंग राइट्स तो मेरे ही है ना, आप ही ने मुझे दिए थे, ठीक है ना, आपने मुझे दिए होस्टिंग राइट्स, इसी ने मुझे होस्टिंग राइट्स दिए। बांग्लादेश और श्रीलंका ने रिजेक्ट कर दिया। अफगानिस्तान कभी आपका साथ देगा नहीं। नेपाल बेचारा क्यों नहीं खेलेगा, वो पहला उसका है। तो आप अकेले बैठ के यहाँ बांसुरियां बजाएं। ये वो भाई अगलों ने कहा है हम श्रीलंका में करा रहे हैं, तुमने खेलना है खेलो, नहीं खेलना जाओ। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्पोर्ट मीडिया के एक और वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एशिया कप 2023 भिखारिस्तान में होने वाला था, लेकिन भारत ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम लोग एशिया कप खेलने भिखारिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन भिखारिस्तान अपने जिद पे अड़ा हुआ था कि हम लोग एशिया कप भिखारिस्तान में ही करवाएंगे, चाहे भारत न आए या ना आए। यदि भारत नहीं आएगा तब भी हम लोग एशिया कप खेल लेंगे बाकी देशों से मिलकर। लेकिन भारत ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है, हमें विश्वास नहीं है, हम लोग वहाँ खेलने नहीं आएंगे। यदि एशिया कप को किसी दूसरे वेन्यू पर शिफ्ट किया जाएगा तो हम लोग खेल लेंगे। लेकिन भिखारिस्तान नहीं मान रहा था। उसके बाद बीसीसीआई ने भिखारिस्तान के पिछवाड़े पर ऐसी लात मारी है कि अब भिखारिस्तानियों के आंसू भी नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने अब एशिया कप की होस्टिंग पाकिस्तान से छीनकर श्रीलंका को दे दी है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कह रही है पाकिस्तानी मीडिया। बीसीसीआई ने अपनी मिलीभगत से, आपको पता ही है, एशियन टीमों को मिला के अपना एक प्लान ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। वो टीमें जो उनके कहे में आकर पाकिस्तान ना आने पे आबादा हो रही हैं या फिर एशिया कप में इंडिया के मौकिफ का साथ दे रही हैं, उनको मिला के रला मिला के भारत ऑब्वियसली एक टूर्नामेंट, एक सीरीज प्लान कर रहा है। एट द सेम टाइम थोड़ा सा पॉज इस पे इसलिए दिया जाए भाई तुमने नहीं आना तुम ना आओ, बट ये क्या है कि बाकियों को भी राइल अप किया जाए, बाकी मुल्कों को कि हम तो खैर नहीं जा रहे फॉर व्हाटएवर रीजन, कोई और भी नहीं जाएगा। सो दे आर टोटली यूजिंग देयर इन्फ्लुएंस ऑन अदर कंट्रीज जो उनके इन्फ्लुएंस में आ रही हैं, क्योंकि बाय नेचर बुली हैं। सो वो जो बड़ा लड़का नहीं होता स्कूल में, का तो जो नाम वो निशान भी ना हुआ ना, जो दूसरों को तंग करता है, बिला वजह पंगे करता है, तो वो आपको पता ही है बीसीसीआई क्योंकि पैसे बहुत हैं, उसका जोम भी है, उसका घमंड भी है। सो वो भी कहीं कहीं अपने अमाल में उनके नज़र आता है। भारत को बड़ा घमंड है और भारत बड़ा पावर है, पैसे के लिहाज से ज़रूर पावर है, लेकिन भारत जो है बगैर पाकिस्तान के कुछ नहीं है। दुनिया की क्रिकेट, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे एशिया कप हो, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो आपके रेवेन्यू जनरेट नहीं होते। अगर किसी भी टूर्नामेंट के अंदर हुआ, आपने देखा होगा, अब आईसीसी पूरी कोशिश करता है कि कम से कम 2 मैचेस तो लाजमी हो जाएं, या एशिया कप में कम से कम 3 मैचेस हो जाएं। उसकी वजह क्या है कि रेवेन्यू जनरेट हो, और ये कब जनरेट होंगे? जब पाकिस्तान खेलेगा। अगर इंडिया इसी जोन में रहेगा, मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं बहुत पावरफुल हूँ, भाई आप पावरफुल हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे या अपने वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान नहीं आया या पाकिस्तान के मैचेस नहीं हुए तो आपका वर्ल्ड कप
कहाँ खड़ा हुआ है, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टांस लिया, बहुत अच्छी पोजीशन पर पाकिस्तान खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान की इस हिकमत अमली को भारत भरपूर तरीके से कमज़ोर कर रहा है अपने साथ। जिस तरह आपने कहा कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जो है इनको साथ मिला लिया है, और इनको अब होगा क्या, अगर बात होगी तो इंडिया कहेगा कि मैं तो बाद में डिसीजन लूंगा कि एशिया कप के लिए पाकिस्तान आ रहा हूं या नहीं आ रहा। पहले आप अफगानिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से तो पूछें। जब वो तीनों हाथ खड़ा कर देंगे तो इंडिया कहेगा मैं क्या कर सकता हूं, पहले आप वो सारे हाथ एक्चुअली खड़ा क्यों हाथ खड़ा करेंगे? कर भी रहे हैं। नहीं, वैसे ये तीनों क्योंकि हाथ खड़ा करने की वजह क्या पेश करेंगे? सिक्योरिटी अफगानिस्तान की रीजन? तो चले समझ आ जाती है, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी इधर नहीं, आने? क्यों हाथ क्यों खड़ा करेंगे? अभी न्यूजीलैंड गई है, देखें, कौन सी सिक्योरिटी रीजन? नहीं, या तो फिर ये है कि विदाउट इंडिया जो है हम एशिया कप कराएं, पाकिस्तान के अंदर इंडिया ना आए, लेकिन फिर वो इशू होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, वो इवेंट की बात नहीं होगी। फॉरेन मिनिस्टर है हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये इंडिया गए और सुनने में आएगा कि ज्यादा अच्छा इनको वहां से रिस्पांस इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि क्रिकेट के मामला जो है वो सही नहीं हो सके, क्योंकि हम तो एज ए स्पोर्ट्समैन ही बात करेंगे, क्योंकि कोई बर्फ पिघलती नजर नहीं आई है। तो आपको क्या लगता है कि इस दौरे के बाद कुछ बेहतरी की उम्मीद है, क्योंकि अब श्रीलंका को एशिया कप के सेकंड ऑप्शन के तौर पर बात की जा रही है? और मुझे याद है मेरे शो में आपने गुज़िश्ता कोई 3-4 महीने पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान में एशिया कप होता नजर नहीं आ रहा। कि यार देखें 2018 में इंडिया भी दुबई ले गया था एशिया कप, हम नहीं जा रहे थे, तो हमने उस वक्त कहा था कि भाई बीच का हल निकालें। देखो एक बात तो तय है, रिलेशन छोड़ दें, ये इसमें कोई शक नहीं, बिलावल गया नहीं गया ये सब साइड की बातें हैं। बात ये है कि हमने उस वक्त ऑफर की थी, इन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान में होगा, हाइब्रिड होगा। बांग्लादेश और श्रीलंका ने रिजेक्ट कर दिया, अफगानिस्तान कभी आपका साथ देगा नहीं, नेपाल बेचारा क्यों नहीं खेलेगा, वो पहला उसका है, तो आप अकेले बैठ के यहाँ बांसुरियां बजाएं। ये वही नजम अजीज सेठी है जो फिक्सर्स को लाता है, ये वही नजम अजीज सेठी है जो कौम को नवीद सुनाता है। सुपर बिग 4 में आ गए हैं, इंडिया अब 7 दफा आएगा, बायलैटरल होगी और उसके बाद केस करके। अच्छा, अभी एक और भी तो गारंटी मांग रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की गारंटी भी तो मांग रहे हैं अभी। और भाई अगलों ने कहा है हम श्रीलंका में करा रहे हैं, तुमने खेलना है खेलो, नहीं खेलना जाओ। अब इस बात पे आ जाता है कि सेठी साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं। देखिए यार, इन ऑल ऑनेस्टी अगर ये खबर डेवलप होती है कि ईसीसी पाकिस्तान से होस्टिंग राइट छीन के श्रीलंका को दे देगा, तो ये तो फिर बहुत बड़ी ज्यादती है। चाहे वो फिर जेशा करें, चाहे वो बीसीसीआई करे, व्हाटएवर जो भी करे। खैर टेक्निकली तो जेशा है क्योंकि बीसीसीआई इज वन ऑफ द मेंबर्स, लेकिन वो कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि जेशा वहां के भी जनरल सेक्रेटरी और यहाँ के भी प्रेसिडेंट है, तो दोनों एंटिटीज को एक साथ काउंट किया जाता है, एसीसी और बीसीसीआई को, ऑल्दो दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। लेकिन फिर ये ज्यादती है, फिर ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। मेरे ख्याल से सिटी के पास अगर पाकिस्तान से होस्टिंग राइट छीनते हैं तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। ये तो फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीधा सीधा बोल रहे हो कि भाई साहब आप खेलो ही ना। फिर तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए कि यार होस्टिंग राइट्स तो मेरे ही है ना, आप ही ने मुझे दिए थे, ठीक है ना, आपने मुझे दिए होस्टिंग राइट्स, इसी ने मुझे होस्टिंग राइट्स दिए, होस्टिंग मैं रखता हूं, मैं न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर चले बात करते हैं। वेन्यू ये सिटी का एक बहुत वैलिड ऑप्शन है जो कि सिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए, न्यूट्रल वेन्यू का, क्योंकि इस वक्त आपको अपने बारे में सोचना चाहिए ना कि दूसरे बारे में। मैंने रात को भी एक बात बोली थी कि बहुत सारे लोग मुझे आके बोलते हैं अली भाई आपको नहीं पता जय शाह और बीसी से आइसोलेट करने की कोशिश करें। मैं कहता हूं हाँ ठीक है, अगर आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्यों आइसोलेट होना पसंद कर रहे हैं, हम क्यों आइसोलेट हो, होस्टिंग हमारी है, राइट हमारा है, इसके जो मेजर प्रॉफिट होने उसका हिस्सेदार हम है ना कि कोई और बोर्ड है, और हमारी ये टर्न आई है बड़े अरसे बाद, तो हम इसको लेंगे, हम क्यों आइसोलेट होंगे। अगर मान भी लेते हैं कि बीसी से आपको आइसोलेट करना चाहते हो तो आप तो खुद बोल रहे हो भाई मैं आइसोलेट होने को तैयार हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आइसोलेट क्या करोगे, मैं आपसे पहले आइसोलेट हो जाऊंगा। आइसोलेट इज नॉट समथिंग दैट नीड्स टू बी cherished about, that needs to be celebrated. आइसोलेशन से कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको लड़ाई की तरह देख भी रहा है तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भिखारिस्तानी मीडिया कह रही है कि एशिया कप की होस्टिंग हमारे पास थी। चलिए यदि भारत पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहता है, श्रीलंका में ही हो रही, तो कम से कम होस्टिंग तो हमारे पास रखता और हमें खेलने के लिए तो भी बुलाता। होस्टिंग तो छीन ही ली, उसके बाद अब हमें खेलने के लिए भी नहीं बुला रहा है। तो दोस्तों इन भिखारिस्तानियों को पता नहीं था कि बाप बाप ही होता है, यदि बाप बेटे के साथ चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये लोग तो यही कह रहे थे हम लोग तो अपने यहाँ एशिया कप खेलेंगे, भारत आए या ना आए। लेकिन अब भारत ने जब लात मारा तब इनके दिमाग ठिकाने आ गए, तब कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं कि हमें भी खिला लो, हम कहीं भी एशिया कप खेल लेंगे। लेकिन भारत ने अभी कोई जवाब नहीं दिया कि भिखारिस्तानियों को एशिया कप में खिलाया जाएगा कि नहीं खिलाया जाएगा। लेकिन एशिया कप की होस्टिंग श्रीलंका को दे दी गई है।
उसके बाद अब भिखारिस्तानियों को रोते हुए आंसू भी नहीं निकल रहे हैं और मुंह दिखाने वाले नहीं रह गए कि हम लोग एक दिन शेर की तरह गरज रहे थे कि एशिया कप तो पाकिस्तान में ही होगा, लेकिन लात पड़ने के बाद अब कुत्तों की तरह भूं भूं कर रहे हैं कि हमें कहीं भी एशिया कप खिला लो। उसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी कह रही है कि अभी बिलावल भुट्टो भी इसी के मुद्दे पर बात करने भारत गया था, भारत ने वहाँ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और भारत ने बिलावल भुट्टो को उसी तरीके से भगा दिया जिस तरीके से वो गए थे। न उनसे कोई बात की गई, न एशिया कप के बारे में कोई मामला सुलझा। उसके बाद तो भारत ने इतनी दादागिरी दिखाई कि एशिया कप हमसे छीनकर अब श्रीलंका को दे दी है होस्टिंग करने के लिए। भारत के सामने अब कोई देश तो क्या आईसीसी भी नहीं टिक रही है। इसमें आईसीसी को भारत जैसे ही चाह रहा है वैसे ही नचा रहा है। तो हम भिखारिस्तानियों की क्या औकात है कि भारत के आगे कुछ कर पाएँ। तो दोस्तों, आप इन सालों भिखारिस्तानियों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।